बलोच दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने लगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों पर भारतीय मीडिया खुशियां मनाता रहा। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मन घड़त कहानियां चलाई गईं। भारतीय मीडिया ने अपने ही इंटेलिजेंस सर्विसेज का हवाला देते हुए कहा कि बलोच हमलों में ऐसी तवानाई और हम आहंगी पहली बार देखी गई है। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से 102 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत का झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी गजाला नौरीन से। जी बताइएगा, भारत हमेशा से ऐसा प्रोपेगेंडा करता आ रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह पाकिस्तान का जो दुश्मन भारत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अब भी पेश रहा है। और जराए का ये कहना है कि बलोचिस्तान में ताजा तरीन हमलों के पीछे भी भारतीय खुफिया हाथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 25 और 26 अगस्त की रात गए हमलों के हवाले से भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खुशी मनाई जाती रही। भारतीय मीडिया ने दहशतगर्द हमलों को गैर मामूली कवरेज दी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इंडियन मीडिया की जानिब से तफसीली और प्रोपेगेंडा खबरों का जारी होना वाज़ेह करता है कि इन दहशतगर्दों हमलों के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल हिमायत और मदद हासिल है। भारतीय मीडिया ने अपने ही इंटेलिजेंस सोर्सेज को कोट करते हुए कहा कि बलोच हमलों में इस किस्म की तवानाई और हम आंगी पहली बार देखी गई है। इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक बलूचिस्तान में माहिंग बलोच की सरबराही में मिसिंग पर्सन्स की कैंपेन पीक पर पहुंच चुकी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी माहरंग को हथियार बनाकर मासूम शहरियों पर हमले करवा रही है और इसके अलावा भारत की जानिब से एक्स अकाउंट पर भी नया प्रोपेगेंडा मंजर आम पर आ चुका है। भारतीय सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि दहशतगर्द तंजीम BLA ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के 102 एहलकारों को हलाक कर दिया है। भारत बलोच और बलोच दहशतगर्द तंजीमें एक ही सिक्के का दो रुख है। एक तरफ का ये कहना है कि ये एक तरफ मासूमियत का ड्रामा रचाते हैं, जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्द हमलों से पाकिस्तान में बदतमीजी भी फैलाई जा रही है, जबकि लापता अफराद का बहाना और नाम-नेहाद आजादी का ड्रामा अच्छा मुल्क गजाला, ये भी कहिएगा कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये जो बातें की जा रही हैं कि बलोच जो दहशतगर्द हमले हैं, जिस तरह से उनमें हम आहंगी का जिक्र किया गया है, ये किस जानिब इशारा किया जा रहा है? बिल्कुल, ये इसी जानिब इशारा किया जा रहा था कि जो एक हमने देखा कि कैंपेन चलाई जा रही थी प्रोपेगेंडे पे मुश्तमिल मारंग बलोच की जानिब से, उसके हवाले से, और फिर जो एक मिसिंग पर्सन्स के हवाले से नाम निहाद प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो भारतीय जो अकाउंट्स हैं और जो भारतीय मीडिया है उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनमें एक हम आहंगी देखी जा रही है। और बलोच हमलों में उनका ये कहना था कि जो BLA है स्पेशली उनमें जो इस वक्त तवानाई है और जो उनके हमलों में हम आहंगी है वो पहली बार देखी गई है। और ये इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज को कोट करते हुए इंडियन मीडिया ने कहा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही होता है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो किस तरह से भारतीय मीडिया अपने ही इंटेलिजेंस सोर्सेज को कोट करते हुए इस तरह का सारा कुछ कह सकता है, बिलखसूस जब उन्होंने माहरंग बलोच के हवाले से उस कैंपेन का हवाला दिया जो कि एक प्रोपेगेंडे पे मुश्तमिल कैंपेन चलाई जा रही है बिलखसूस मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। और फिर उसमें हम जो BLA का किरदार है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिलखसूस जब भारतीय सोशल मीडिया मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा था इन हमलों के दौरान भी कि दहशतगर्द तंजीम BLA ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के 102 एहलकारों को हलाक कर दिया, जबकि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इसके बरक्स थी। और फिर जब हकाइक हमारे सामने आए तो हमने देखा कि इन बुज़दिलाना हमलों में न सिर्फ ये कि दहशतगर्दों को बहुत कामयाबी से पीछे धकेला गया, बल्कि बहुत बड़ी तबाही का जो मंसूबा लेकर वो दाखिल हुए थे उसको भी नाकाम बना दिया गया। और गजाला, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं कि बलूचिस्तान में हमारी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी जानिब से ऑपरेशन ताहाल जारी है? जी बिल्कुल, ऑपरेशन के हवाले से ये बताया गया था कि ऑपरेशन ताहाल जारी है। और मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि ऑपरेशन का ये मकसद नहीं है कि उस वक्त उनमें आमने सामने लड़ाई हो रही है। वो 25 और 26 अगस्त की रात हुई थी, लेकिन इससे कबल भी DIG ISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हवाला दिया था कि वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे वो न सिर्फ लेकिन मुल्क भर में जारी है, बल्कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का ही खुफिया मालूमात की बिना पर जो अब लाए अमल है, न सिर्फ ये कि उसको बढ़ा दिया गया है, बल्कि इसका अब डायरेक्ट कार भी बलोचिस्तान भर में बढ़ा दिया गया है। और बिलखसूस इन दहशतगर्द हमलों के बाद इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजीद तेजी आ गई है। अच्छा गजाला, कहा जा रहा था कि जो अनासर जो हैं दहशतगर्दों को सपोर्ट करें उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। माहरंग बलोच तो एक ऐसा अंसर है ही, इसके अलावा कोई ऐसे नाम है जो सामने आए हैं? बिल्कुल, माहरंग बलोच के अलावा अगर देखें तो BLA के ऐसे बहुत सारे हैं जो कि दहशतगर्द की तंजीमों में न सिर्फ ये के शामिल हैं, बल्कि
इन दहशतगर्दों को कवर भी फराहम करते हैं और इन दहशतगर्दों को जो लॉजिस्टिक्स इमदाद होती है वो भी फराहम करते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, इनके जरिए इन्हीं सब पर ही ना सिर्फ ये के हाथ डाला जा रहा है, बल्कि इन तमाम दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी अब मंजर आम पर लाकर उनको कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाने के लिए जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। और यही वो बात है जो इससे कबल भी हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी की जाती रही थी कि उस वक्त तक दहशतगर्दी का तदारुक मुमकिन नहीं है जबकि आम लोगों के अंदर छुपे हुए इनके सहूलतकारों को, इनकी इमदाद इनके फराहम करने वालों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, सामने नहीं लाया जाएगा और फिर उनको इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाएगा। तो महरम बलोच सिर्फ एक नाम है जो हमारे सामने है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी खुफिया एजेंसियां हैं, उसके पीछे बहुत सारे खुफिया हाथ हैं जो उसको मदद फराहम कर रही हैं और इसमें यकीनी तौर पर रॉ की जानिब से जो सपोर्ट फराहम की जा रही है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो महरम बलोच को तो उससे पहले भी हमने देखा कि वो जो मिसिंग पर्सन के हवाले से पिछले दिनों एक खूब कैंपेन चला रही थी, उस सिलसिले में मंजर आम पर लाया गया। लेकिन उसके अलावा भी जो ऐसे तमाम किरदार हैं जो उनकी सहूलतकारी में मुलविस हैं, अब कोशिश ये की जा रही है मुकम्मल तौर पर कि उनको न सिर्फ ये के सामने लाया जाए बल्कि मुकम्मल तौर पर उनको इंसाफ के कटहरे में भी लाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका गजाला नूरीन, आपने तफसीलात से आगाह किया।